नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, सब मजे में। तो दोस्तों एक और स्कैम की जानकारी लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में और उम्मीद यह है कि आपको जानकारी बहुत काम आने वाली है। और गुजारिश यह है कि वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको समझ आए कि इस स्कैम से कैसे बचना है और इन बिना बाप की औलादों से एक कदम कैसे आगे रहना है। हाँ भाई, कोई पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल काम थोड़ी है, बस थोड़ी सी अवेयरनेस और आप इनको इनकी औकात याद दिला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके फोन का नेटवर्क एकदम से गायब हो गया हो और जब आप सिम प्रोवाइडर कंपनी को कॉल करते हो तो आपको पता चलता है कि आपका सिम तो बंद हो गया था, इसलिए आपने दूसरा सिम निकलवा भी लिया है। तो अलर्ट हो जाइए, आपके साथ कांड हो गया है और आप सिम स्वैप स्कैम के शिकार हो चुके हो। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो रुकिए जनाब, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपके सिम कार्ड के साथ कोई दूसरा बंदा निकाह कर सकता है आपके बिना बताए। और इस निकाह को कहते हैं सिम स्वैप स्कैम। अब आप सोच रहे होंगे ये सिम स्वैप स्कैम क्या भला है, चलिए समझते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस न्यूज को देखिए। इस सिम स्वैप स्कैम के द्वारा नोएडा की एक महिला का सिम स्वैप करके 27 लाख की ठगी कर ली गई। और कमाल की बात यह है कि इस लेडी के पास एक सिंगल ओटीपी तक नहीं आया। अब देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है कि पहले ये स्कैमर आपकी पर्सनल डिटेल चोरी करता है और ये चोरी करना बहुत आसान है। आपकी पर्सनल डिटेल ऑनलाइन मिल जाती है या फिर वो फिशिंग स्कैम या स्मैशिंग स्कैम का सहारा लेता है। दोनों ही स्कैम में आपके पास लालच भरा मैसेज आता है। फिशिंग स्कैम में आपके पास ईमेल आता है और स्मैशिंग स्कैम में आपके पास ऑफलाइन मैसेज आता है। और अगर आप इन दोनों स्कैम के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल पर जाकर इन वीडियोस को चेकआउट करें। फिलहाल हम लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो ईमेल या मैसेज करके आपको लालच देकर आपसे पर्सनल डिटेल ले ली जाती है या फिर वो आपको डायरेक्ट कॉल करके लालच दे सकते हैं। और ये लालच कितने ही प्रकार का हो सकता है, जैसे कि आप लकी ड्रॉ जीत चुके हैं या फिर हमारी कंपनी आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर 80% का ऑफ कर रही है, बस कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी होगी। लेकिन अगर आप थोड़े ज्यादा समझदार हो और इन स्कैम्स में नहीं फंसते हो तो फिर ये सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है। ये लोग आपके फ्रेंड बनकर आपसे आपकी पर्सनल डिटेल ले लेते हैं, जो कि बहुत आसान है यार। और ज्यादा कुछ तो चाहिए भी नहीं, बस आपका आधार नंबर चाहिए होता है। और ये काम हो जाने के बाद ये डिजिटल डकैत आपके आधार का डुप्लीकेट आधार कार्ड बना लेते हैं और पहुंच जाते हैं सिम सर्विस प्रोवाइडर के पास और बताते हैं कि मेरा पहला सिम कार्ड खो गया है, मुझे सेम नंबर का दूसरा सिम चाहिए। तो सर्विस प्रोवाइडर आपका पहला नंबर ब्लॉक करके इनको दूसरा सिम कार्ड दे देता है। लेकिन अब कुछ समझदार लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, फिंगरप्रिंट कहां गए। तो आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बता दूं कि जब आप सेम नंबर का दूसरा सिम कार्ड लेने जाते हो तो फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं होती, बस आपका आधार कार्ड देखा जाता है और लाइव फोटो कैप्चर की जाती है। और जब इनकी लाइव फोटो ली जाती है तो अब आड़े टेढ़े मुंह बनाकर कुछ ऐसा पोज देते हैं कि आपके फोटो से कुछ मैच कर जाए और आपकी ये फोटो जस्ट फॉर रिकॉर्ड के लिए होती है। और कभी कभी सर्विस प्रोवाइडर का कोई एम्प्लॉय इनके साथ मिला होता है तो ये काम और भी आसान हो जाता है। और ये सब हो जाने के बाद बधाई हो, आपका सिम हो चुका है बंद और साथ ही आप सिम स्वैप स्कैम का शिकार हो चुके हो। और जितना टाइम आप ये समझने में लगाओगे उतने टाइम में तो आपका ईमेल पासवर्ड, आपका ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड चेंज हो चुका होगा, क्योंकि दूसरा सिम एक्टिवेट होने में मात्र आधा घंटा लगता है। और आपका बैंक अकाउंट हो चुका होगा बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसा, एकदम फ्रेश, खाली का खाली, क्योंकि इन सभी चीजों के लिए बस ओटीपी ही तो चाहिए होता है। तो दोस्तों इस कथा के माध्यम से मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूं कि जब कभी भी आपके सिम का नेटवर्क गायब हो जाए तो आलसी मत बनिए, सीधा अपने सर्विस प्रोवाइडर को फोन घुमाइए और सिम स्वैप की पुष्टि करिए और तुरंत जाकर अपना दूसरा सिम निकलवाइए। साथ ही अपने ईमेल और बैंक पासवर्ड को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एक्टिवेट करें और अपने मास्क आधार कार्ड को डाउनलोड करके हर जगह उसी को यूज करें। और अगर आप मास्क आधार कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस जानना चाहते हो तो चैनल पर जाकर इस वीडियोस को देखें। जानकारी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं और अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, नहीं तो रात को भूतों के सपने दिखाई देंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।